नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 30 जनवरी को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर साकेत मालवी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले में 5 से 25 फरवरी 2023 तक विकास यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जागरूक करना तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। कलेक्टर ने कहा कि इस दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों के अनुक्रम में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यों की सूची तैयार कर कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। साथ ही मैदानी अमले के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करना भी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी सीईओ, जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए अपर कलेक्टर होंगे। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को विकास यात्राओं के लिए रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मालवी द्वारा शिकायतों का संतुष्टि के साथ 100% निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नॉट अटेंडेंट तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रखें। कलेक्टर ने कहा कि अभियान चलाकर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के हितग्राहियों के पट्टे बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। संबल 2.0 योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन की कार्यवाही समय सीमा में ही पूर्ण कराएं। इसके साथ ही कलेक्टर ने माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मालवी द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा में ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। समय सीमा के अंदर सेवाएं प्रदान नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। इसके पश्चात अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्थिति में शहीद दिवस के अवसर पर प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्टर श्री मालवी, सीईओ, जिला पंचायत राहुल ढोटे सहित उपस्थित अधिकारियों ने महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल ढोटे, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी की विशेष उपस्थिति में गांधी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर संपूर्ण राष्ट्र उन्हें याद कर नमन कर रहा है। बापू के बताए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही देश में एकता और अखंडता स्थापित हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बापू ने दुनिया को सत्य और अहिंसा की सीख दी। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए देश की सेवा करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। उक्त अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संपूर्ण राष्ट्र में सभी कांग्रेस कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी तारतम्य में जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह द्वारा जवाहर कांग्रेस भवन में राष्ट्र ध्वज का ध्वजारोहण कर सलामी दी गई एवं राहुल गांधी के संदेश का वाचन किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3700 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसका समापन आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो रहा है। राहुल गांधी ने देश में फैले अराजकता के वातावरण, महंगाई, भ्रष्टाचार और युवाओं की आवाज को लेकर पूरे देश में परिवर्तन की एक अलख जगाने का काम किया है। राहुल गांधी के साहसिक यात्रा का सफल समापन हुआ। आज देश में परिवर्तन की नई बयार चल रही है। इस यात्रा के निश्चित रूप से ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त होंगे। उक्त अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी सहित सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री आजम खान की जब भैंस गुमी थी तो कई जिलों की पुलिस उसे तलाश करने में दिन रात जुट गई थी और उसे तत्काल ढूंढ लाई थी। लेकिन सीधी जिले में एक विधवा महिला जिसकी भैंस गुम गई तो उसने मेहनत करके खुद ढूंढ लिया, लेकिन जिस व्यक्ति के कब्जे में उसकी भैंस है उससे वह 3 वर्ष बीतने को चले आज तक नहीं ले पाई है। उक्त महिला आज भी पुलिस, विधायक और अधिकारियों के चक्कर लगाती घूम रही है। मामला जमोड़ी थाने का है। सीधी जिले के जमोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम मधुरी कोठार की निवासी विधवा
विधवा महिला पार्वती जायसवाल विगत 3 वर्षों से अपनी गुम भैंस की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराकर भैंस तलाश कर लेने के बाद भी अपनी उक्त भैंस पाने के लिए दर दर भटक रही है। कई बार जमोड़ी थाने जिले की विधायक और अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर पार्वती जायसवाल अब थकने लगी है। 30 जनवरी को एक बार फिर से पार्वती जायसवाल अपनी फरियाद और अपनी गुमशुदा भैंस की जानकारी लेकर जमोड़ी थाने पहुंच गई और थाने में अपने भैंस की मिलने की सूचना दी, जिसके बाद थाने के मुंशी और अन्य सिपाही उसके दावों की जांच करने के लिए संबंधित क्षेत्र और व्यक्ति के यहां निकल गए। इसी दौरान पार्वती जायसवाल ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और कहा कि उसकी भैंस को जमोड़ी कला गाँव के गुलाब नाम के व्यक्ति ने जबरिया बांध कर रखा हुआ है। सबसे गुहार लगाने के बाद भी 3 वर्ष बीतने को चला, लेकिन उसे उसकी भैंस नहीं दिलाई जा रही है। आगे पार्वती जायसवाल ने कहा कि वह चाहती है कि उसे उसकी भैंस दिला दी जाए। ये बताइए, आपकी भैंस कब चोरी गई और कहाँ मिली है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल पा रही है? भैंस हमार कार्तिक में गए, 1-2-4 दिन दिवाली रही। कार्तिक में गए तो माली पूरे हार है, दाना नहीं पाए। अब जानकारी है भूमिधरम भैंस बांधा रहे तो कहाँ से मिले बताइए? कौन बांध रहा था? गुलाब सिंह। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं देंगे सर, भैंस हमारी है। तो हम कहते हमारी भैंस दो। हाँ, भैंस गाभिन गए, 1 महीने बाद बच्चा दी, अब भैंस हमारा है। अच्छा, हाँ। कोतवाली में आपने रिपोर्ट की? हाँ। क्या कहती है? हो कि पुलिस कहते हैं कि कार्रवाई करते हैं, होते कुछ नहीं मालते। पहले को रिपोर्ट है, रिपोर्ट करी है साहब। हाँ, लेकिन हमारे कार्रवाई नहीं दिलवा रहे हैं। नहीं दिलवा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हो गया, हम अपनी भैंस लेने चाहते हैं। विधायक के साथ गए रहे, वो फोन लगाए रहे, और एक जने गए रहे बड़े आदमी को, वो फोन लगाए रहे कि दे दे, लेकिन विधायक जी ने भी आपकी सिफारिश की है? हाँ, तब भी नहीं दे रहे? नहीं को। हाँ, लान शिकायत मालिक कह रहे हैं तो काल बच्चा के हाथ से मोबाइल छड़ा के काट दी, मान ली जबरदस्ती सरहंगई से। कितने की भैंस होगी आपकी? अब भैंस अब साहब दूसरी भैंस है, पहला क्या बताएं क्या कि महंगाई में कितने की होगी? 1 लाख की होगी। क्या नाम है आपका? पार्वती जायसवाल। कहाँ से आई है? मधुरी कोठार से। पार्वती जायसवाल अपने साथ गवाहों को लेकर भी जमोड़ी थाने आई है, जो उसकी बातों की पुष्टि करते हैं। ये बताइए, पार्वती जायसवाल कहती हैं कि जो भैंस है वो इन्हीं की है, क्या सच्चाई है इसमें? ये जो कह रही सही है? जी हाँ, सच्चाई यही है कि भैंस इनकी है। तो क्यों नहीं दे रहा है वो? अब वो तो उसकी मर्जी है, वो क्या कहे। जबरदस्ती है? जबरदस्ती है भैंस इन्हीं की। जी। क्या नाम है आपका? दयानंद मिश्रा। गांव के ही हैं? जी, मधुरी पड़ोस के हैं। अच्छा। पार्वती जायसवाल की गुहार पर एक बार फिर से मौके पर जांच करने गए जमोड़ी पुलिस के मुंशी और पुलिसकर्मी जांच करके वापस आने के बाद क्या फैसला करते हैं? क्या आरोपी के घर पर बंदी पार्वती जायसवाल की भैंस उसे दिला पाएंगे या फिर 3 वर्षों से भटक रही पार्वती जायसवाल को न्याय नहीं मिल पाएगा? अब यह देखने वाली बात होगी। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि कार्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून द्वारा नैनीताल पुलिस के 2 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। उसी कड़ी में पंकज भट्ट SSP नैनीताल द्वारा नैनीताल पुलिस में नियुक्त 2 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नति मिलने पर कंधों में स्टार लगाकर अलंकृत किया गया, जिनमें सुश्री लता जोशी एवं श्री हरीश प्रसाद शामिल हैं। दोनों अधिकारियों को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। स्टार सेरेमनी के दौरान डॉक्टर जगदीश चंद्र SP क्राइम ट्रैफिक नैनीताल द्वारा भी अधिकारियों को स्टार लगाए गए और बधाई दी गई। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भारत जोड़ो यात्रा समापन में MP के कांग्रेस नेता फंसे, श्रीनगर में बर्फ पड़ने से फ्लाइट कैंसिल, रास्ते भी बंद। मंत्री की सास सरकारी खर्च पर तीर्थ दर्शन पर रवाना। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री श्री कमल पटेल को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। MP में 7 जिलों के कलेक्टर बदले। अक्षय कुमार ग्वालियर, DM पुरुषोत्तम को उज्जैन की जिम्मेदारी। और मजिस्ट्रेट के साथ अभद्रता कर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में सतना की अदालत ने भाजपा नेता को जेल भेजा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। श्रीनगर में भारी बर्फबारी में राहुल की भावुक स्पीच, बोले कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा, मोदी शाह यह दर्द नहीं समझते। अडानी ग्रुप बोला हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत पर हमला, हिंडनबर्ग बोला राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी ना छिपाएं। नीतीश बोले मर जाना कबूल, बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी ने पूछा पहले भी तो कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे। और BBC डॉक्यूमेंट्री बैन पर SC में सुनवाई 6 फरवरी को, याचिकाकर्ता ने कहा बैन का फैसला मनमाना।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।